सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जल्दी से मुझे बता दो सभी को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर दिख रही है? दोनों चीज हो रही है। जल्दी से चैट सेक्शन में यस यस लिखो सभी, जल्दी से यस यस। ठीक है। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति, है ना। हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक इस चैप्टर के पढ़ लिए हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे आप नियम जो होते हैं घातांकों के उनका यूज करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। किसी भी मतलब जो घातों से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम उसी से आगे उससे थोड़े से डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि कैसे हम और उन रूलों का यूज करके थोड़ी कॉम्प्लेक्स वाली जो प्रॉब्लम है उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। अगर रूल्स की बच्चे स्क्रीन चली गई होगी, 1 सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, 1 सेकेंड देना। जस्ट 1 सेकेंड। चेक कीजिए सभी, सबको स्क्रीन विजिबल है या नहीं? जल्दी जल्दी चेक करो और मुझे यस यस लिखो। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। यस, सो बेटा जैसे सबको पता था हम चैप्टर पढ़ रहे थे फर्स्ट। रूल सभी बच्चों को पता है, रूल्स वही है जो हमारे रेगुलर रहते हैं कि कैमरा ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना है। जो आप नहीं करते हो उसके लिए थैंक यू। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दो या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दो। आप क्या करोगे, 3 डॉट पे जाओगे, इन कॉल मैसेजेस में जाओगे, है ना, और अपने डाउट लिख दोगे। जब भी मैं कहती हूँ पोल में आंसर करो तो बेटा मेरे हर एक बच्चे का पोल में आंसर आना जरूरी है, क्योंकि उसी से मुझे समझ आएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है। ठीक है, वही 3 डॉट पे जाओगे, एक्टिविटीज में जाओगे, पोल्स में जाओगे, एबीसीडी में से जो आंसर लगता है वो दबाइए, वोट कर दीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने 4 रूल्स देखे थे, हमने 4 रूल्स देखे थे। पहला रूल है बेटा कि अगर मेरे पास a की पावर m है और हम मल्टीप्लाई करते हैं a की पावर n से, मतलब अगर हमारे आधार सेम है और बीच में गुना हो रहा है, और तो हम क्या करते हैं, घातों को जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल भी दे देती हूँ मैं साथ साथ बेटा। पहला एग्जाम्पल है, अगर मेरे पास 3 की घात 5 है और 3 की घात 9 है, तो मैंने देखा आधार सेम है, 3 है 3 है, घात क्या है 5 और 9, तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 की घात 14। ठीक है, ये था हमारा पहला रूल। अब बात करते हैं दूसरे रूल की। दूसरा रूल क्या कहता है, सेम आधार सेम हो लेकिन घात अलग अलग है, बीच में भाग हो रहा है। अच्छा, इस भाग का मतलब बेटा ये भी होता है बटे में 9, बटे में a की घात n, है ना। तो आंसर वही कि आप क्या करोगे, आधार को लिखकर घात को घटा दोगे। ठीक है, क्या करोगे, घात को घटा दोगे। एग्जाम्पल के लिए 3 की घात 9 भाग 3 की घात 5, तो देखो 3 की घात 9 बटे 3 की घात 5। आप क्या करोगे, 9 में से 5 को घटा दोगे, 3 की घात 4 आपका आंसर आ गया। 3 की घात 4 आपका आंसर आ गया। ये हमने पिछली क्लास में रूल देखे थे, अभी जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं ताकि क्वेश्चंस को करते जाएं। बेटा कॉपी में लिखते जाइएगा प्लीज। ठीक है, सभी बच्चे लिखते जाना कॉपी के अंदर। चलो अगला रूल, दोनों रूल हो गए, 2 रूल। ठीक है, जल्दी से बताओ यस और नो, समझ आए दोनों रूल? आगे बढ़े। चलो ठीक है, यस, अगला रूल ले लेते हैं हम। अगला रूल है हमारा थर्ड रूल। तीसरा रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास a की घात m है और उसकी भी घात n है, ठीक है, a की घात m है और उसकी घात n है, तो आप क्या करते हो, घातों को गुना कर देते हो, है ना। तो a की घात mn हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं लिखूं 2 की घात 3 और उसकी भी घात 4, तो आप क्या करोगे, 3 को 4 से गुना कर दोगे तो कितना होगा, 2 तिया 3 चौक 12, 2 की घात 12। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है,
फिर आता है चौथा रूल। चौथा रूल क्या कहता है बच्चे कि अगर आपके पास आधार अलग अलग हो लेकिन घात समान हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आधार को गुना कर देते हो। ठीक है, ये हमारा लास्ट है। ठीक है, 2 की घात 3 गुना 3 की घात 3। देख लो आधार अलग अलग है, एक तरफ 2 है एक तरफ 3 है और ऊपर घात सेम है, तो आप क्या करोगे, 2 को 3 से गुना कर दोगे, ऊपर 3 लगा दोगे, तो 6 की घात 3 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारे 4 थे रूल्स। अब मुझे बताओ किसी को इनमें डाउट है, किसी को इसमें डाउट है, चारों रूल्स के अंदर किसी बच्चे को डाउट? ओके, अब बात कर लेते हैं बेटा क्वेश्चंस की। ठीक है, मैं एक एक क्वेश्चंस पहले थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करते हैं, फिर मेरे को आप बताना। ठीक है, देखो अगर मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, क्वेश्चन कहता है आपके पास है 2⁻3, इसकी 2 की घात 3, उसकी घात 2, ठीक है, उसकी घात 2। ठीक है, क्या बेटा, क्या दोबारा बताऊं, क्या बताना है, दोबारा अनम्यूट करके बताओ, क्या बताना है बेटा दोबारा? ये 4 रूल बताने हैं। 4 रूल दोबारा बता दूं? यस मैम। पिछली क्लास ज्वाइन नहीं की थी, उसमें बेटा हमने पढ़े तो थे चारों रूल। ठीक है, एनीवेज पहला रूल था बेटा a की घात m है, ठीक है, और अगर मेरे पास मल्टीप्लाई कर रहे हैं a की घात n से, तो हमारी क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं आपस में, है ना। दूसरा रूल क्या कहता है, अगर आपके पास a की घात m हो और a की घात n हो लेकिन बीच में भाग हो रहा हो, तो आप क्या करते हो, घातों को घटा देते हो। तीसरा रूल कहता है a की घात m हो और उसकी भी घात n हो, तो आप क्या करते हो, m इंटू n कर देते हो। और उसके बाद अगर आपके पास a की घात m है लेकिन b की घात m है, मतलब आधार अलग अलग है, तो आप आधारों को गुना कर देते हो और घात को एक बार लिख देते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन, इसके लिए एग्जाम्पल भी साइड में लिख देती हूँ बेटा, 3 की घात 2 गुना 3 की घात 6, तो आपने आधार सेम है ना 3 3, तो 2 और 6 जुड़ जाएंगे, तो 3 की घात 8 हो गया। ठीक है, दूसरे में अगर मेरे पास 3 की घात 4 है, भाग करना है 3 की घात 2 से, तो आप लिखोगे 3 की घात 4 माइनस 2, 3 की घात 2 हो गया। ठीक है, यस। अगला आपने लिखा 3 की घात 4, उसकी घात 2, तो आपने लिखा 4 गुना 2, 4 गुनी 8, 3 की घात 8। ठीक है, अगला आपने लिखा 3 की घात 2 गुना 2 की घात 2, मतलब आधार अलग अलग है लेकिन घात सेम हो, तो आप क्या करते हो, आधारों को गुना कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ गया 6 की घात 2। क्या इतनी बातें समझ आई हैं? चारों रूल्स किसी को दिक्कत है तो बता दो, चारों रूल्स में दिक्कत है तो मुझे जल्दी से बता दो। किसी को प्रॉब्लम है बता दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा से बता दूंगी। ठीक है, अब हम इनको ना यूज करते हैं। मान लो बेटा मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, मेरे पास नंबर है 2 की पावर 5, ठीक है, और उसकी पावर 2 भाग में 8 की पावर 3। चलो मुझे अब इसका आंसर बताओ सभी बच्चे, क्या होगा, सोचो, कॉपी में दिखाओ, कॉपी में करो और फिर मुझे आंसर बताओ। तो डाउट होगा तो मैं बताऊंगी। ठीक है, चलो चलो बताओ जरा क्या आंसर आएगा, थोड़ा सा सोचो, हो जाएगा ये क्वेश्चन। सोचो सोचो। ठीक है, एक बच्चे ने आंसर दिया, देखो देखते हैं। मैंने लिखा 2 की पावर 2 की घात 5 है और उसकी भी घात 2 है, तो मतलब हमारे पास रूल लग गया, a की घात m उसकी भी घात m, तो यानी कि m इंटू n कर देंगे, पहली लगाया तो
दूनी 10 हो जाएगा, भाग में 8 की घात 3। अब मुझे पर ऐसा तो कोई भी रूल नहीं है जहां पर आधार अलग हो और घातें भी अलग हो, है ना। तो मैं क्या करूंगी, मैं इस 8 को, ध्यान से सुनो, मैं इस 8 को बेटा अगर गुणनखंड बनाऊं तो 2 4, फिर 2 से जाएगा 2, फिर 2 से जाएगा 1, यानी कि 2 की घात 3 लिख सकती हूँ ना 8 को, यस और नो। तो मैंने इसको 2 की घात 10 लिख दिया, भाग लिखकर 2 की घात 3 और उसकी भी घात ऊपर 3 था ना, क्योंकि 8 की घात 3 था, मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखो 2 की घात 10 भाग में और घात से घात को गुना कर दिया तो 2 की घात 9 आ गया। अब आप देख लो, आधार सेम है, आधार सेम हो तो हम क्या करते हैं, आधार सेम हो और बीच में भाग हो रहा हो तो क्या करते हैं, घातों को घटा देते हैं। तो मैंने 2 की घात 10 माइनस 9 कर दिया, 2 की घात 1 आ गया, यानी कि 2 आंसर आ गया। बताओ जरा कितनों को नहीं समझ आया और कितनों को आ गया, किसी को डाउट है? ऐसा क्यों किया, क्योंकि आधार अलग थे और आधार के साथ साथ घातें भी अलग थी, तो हमारे पास कोई रूल ही नहीं था। तो मैं क्या नहीं देखा कि मैं इसकी घात आधार को ना बना सकती हूँ, मुझे पता है 8 को मैं बेटा एक ही बार यस लिखो, स्क्रीन हैंग हो जाती है, मैं दोबारा नहीं बोलूंगी ये बात प्लीज, ठीक है। तो मैंने उसको 8 को क्या लिख दिया, 2 की घात 3। ऐसा क्यों किया, ताकि मेरे पास सेम आधार बन जाए और फिर मैं उसको सॉल्व कर सकूं। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? yes और समझा दो, दोबारा से बताऊं? ठीक, देखो बच्चों, आपके पास था, आपको ये पता है यहाँ तो 2 की घात 10 हो जाएगा, है ना, और भाग में 8 की घात 3। अब आपके पास चारों रूल्स में से कोई भी ऐसा रूल नहीं है जहां आधार अलग अलग हो और घात भी अलग अलग हो और आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने देखा 8 को ना, मैं 8 को कैसे लिख सकती हूँ, 8 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 की घात 3, है ना। तो मैंने 8 को लिखा 2 की घात 3, लेकिन 8 के ऊपर भी तो 3 है ना, तो वो 3 भी लिख दिया। तो मैंने देखा 2 बेस बन गया। अब मेरे को पता है घात के ऊपर घात होता है तो मैं क्या होती है, गुना हो जाती है, 3 गुना 3 कर दिया, तो 2 की घात 10 भाग 2 की घात 9। अब मुझे पता है भाग हो रहा है, आधार सेम है, रूल कौन सा लग जाएगा, माइनस का। भाग m होता है तो कौन सा लगता है, घातों को घटा देते हैं ना हम, आधार सेम हो घात अलग अलग है, बीच में भाग हो रहा है तो 10 माइनस 9, तो 2 की घात 1 यानी कि 2 आ गया। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को, यस और नो? यस मैम। जल्दी जल्दी सही बच्चे अच्छे बता दो मुझे, इसका सबको समझ आया है या नहीं? चलो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। 2 की घात 3 उसकी घात 6 गुना में 2 की घात 3 भाग में 2 की घात 1 कितना आएगा, इसका आंसर बताओ। चलो, और नोटबुक्स दिखा देना सभी करने के बाद कितना आंसर आएगा आपको। बेटा बीच में भाग है, यहाँ पर ये भी देखो, एक जगह गुना है एक जगह भाग है, ठीक है, देख लेते हैं। देखते हैं, चलो देख लेते हैं। मेरे पास था 2 की घात 3 और उसकी भी घात 6, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, 3 गुना 6, ठीक है, फिर गुना में 2 की घात 3 और भाग में 2 की घात 1, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा कितना हो जाएगा, 2 की घात 18 गुना में 2 की घात 3 भाग में 2 की घात 1। अब देखो फिर आधार सेम है तो बीच में गुना हो रहा है, घाते जोड़ देंगे, कितना हो गया, यहाँ से मेरे पास कितना आ गया बच्चे,
यहाँ से मेरे पास आ गया 2 की घात 18, 19, 20, 21, 21 भाग में 2 की घात 1। अब भाग हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 2 की घात 21 में से 1 घटा दिया, 2 की घात 20 आ गया। 2 की घात 20 आएगा बेटा। कैसे आप लोगों का 17 आ रहा था, बताओ जरा, 17 कैसे आ रहा था भाई? 2 की घात 20 आएगा। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो? ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो। मान लो मेरे पास एक संख्या है 9 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 गुना a बटे में a की पावर 2 गुना में 6 की पावर 2। चलो इसका आंसर बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या आएगा? बताओ जरा सभी, क्या आंसर आना चाहिए? बेटा इसको सॉल्व करना है ना। अब देखो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है a की घात 1 है, बटे में a की घात 2 है। अब आपको पता है ये भाग हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, एक a कट जाएगा। आप 9 को क्या लिख सकते हो, 3 की घात 2, 3 तिया 9 होता है ना, 3 तिया 9 होता है, 3 गुना 3 लिख सकते हो, 3 की घात 2 लिख सकते हो 9 को। मैंने ऐसे लिख दिया, इधर भी 3 की घात 2 लिखा, गुना में a लिखा, बटे में 6 की घात 2 गुना में a गुना में a। ठीक है, मैंने एक a से एक a काट दिया। अब मैंने देखा आधार सेम है तो इनको जोड़ दो, तो 2 गुना 2 जमा 2 कर दिया, बटे में 6 की घात 2 गुना a करा, तो 2 की घात 4 आ गया, बटे में 6 की घात 2 गुना a। अब मैं क्या करूं, मैं तो फंस गई। इससे आगे मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने देखा मैं 6 को ना फैक्टर बना लेती हूँ। 6 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 6 को मैं 2 गुना 3 लिख सकती हूँ ना, 2 तिया 6 होता है, तो 6 की घात 3 और इधर लिखती हूँ 2 गुना 3 और 6 पे पावर थी 2, तो मैंने यहाँ 2 भी लिख दिया। ठीक है, गुना में बेटा a आ गया। अब मैंने देखा 3 की घात 4 बटे में 2 की घात 2 गुना 3 की घात 2 गुना a। अब फिर देखो भाग हो रहा है ना, यहाँ पर 3 गुना की घात 2 है, 3 की घात 4 है, भाग हो रही है तो भाग करेंगे तो घटा देंगे ना, तो 3 कट जाएगा यहाँ से हमारे पास, यानी कि इसका मतलब हुआ 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 है ना, और इसका मतलब हुआ 3 गुना 3 गुना 2 की घात 2 गुना 1, यानी कि 2 3 से 2 3 काट दिए हमने। ठीक है, 2 3 काट दिए मैंने। अब मेरे पास क्या बचा, 3 की घात 2 बटा 2 की घात 2 गुना a। तो आंसर क्या हो गया बेटा, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 a। ये हमारा आंसर हो गया। कितने बच्चों को समझ आया मुझे ये बता दो जल्दी, क्या इसमें डाउट है? बेटा सेम वही किया है, कुछ नहीं किया। हमें ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर आपको गुणनखंड करने हैं, मतलब गुणनखंड हो रहा है ताकि आपके पास रूल्स लग सके। बेटा एक तो ना म्यूट रखा करो, बीच में मत बोलो, अब बाद में पूछो, पहले बता दो। ठीक है, साथ साथ मत बोलो, क्योंकि आपको भी नहीं समझ आएगा, मुझे भी नहीं आएगा क्या बोल रहे हो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है बेटा, क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि अगर मैं इसके गुणनखंड बना दूं या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि कुछ रूल्स लग जाए, तो हम उसको करते हैं। ठीक है, नहीं समझ आया है मैं दोबारा बता देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, आपके पास है, मान लीजिए ठीक है, हाँ बेटा रिपीट कर रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड। देखो मैंने देखा मैं क्या इसे सॉल्व कर सकती हूँ, मेरे पास फार्मूला नहीं लग सकता। मैंने बोला मैं 9 को ना 3 की पावर 2 3 की पावर 2 लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे 9 को पता है ना, 9 क्या होता है, 3 तिया 9 होता है, इसका मतलब 3 की घात 2, तो मैंने ये लिख दिया
3 की घात 2, और 3 की घात 2 तो पहले से ही था, बटे में गुना में 1 बटे में 6 की घात 2 गुना में 1 गुना में 1, तो मैंने 1 ए से तो 1 1 काट दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो आधार सेम है ना, घातें क्या हो जाएंगी, जोड़ दो, 2 जमा जो बटे में 6 की घात 2 गुना ए, 3 की घात 4 बटे में 6 की घात 2 गुना ए। अब मैं इससे आगे क्या करूं, नहीं समझ आ रहा मुझे, यहाँ हम फंस गए ना। अब क्या करें, तो बेटा ऐसी सिचुएशन में मैं देखूंगी क्या मैं 6 के कोई फैक्टर बना सकती हूँ। यस, मैं 6 को क्या लिख सकती हूँ, 3 गुना 2 लिख सकती हूँ, ऊपर वाले से कट सकता है ना, इसलिए मैं इसे लिखूंगी 3 की घात 4 बटे में 2 गुना 3 और उसकी घात 2, क्योंकि 6 की घात 2 थी ना, 2 गुना में ए। आगे मैं इसे सॉल्व कर लेती हूँ, अब तो हो ही गया। देखो 3 की घात 4 बटे में 2 की घात 2 गुना 3 की घात 2 गुना में 1। अब आपको पता है बटे में है 3 की घात 4 बटे में 3 की घात 2, क्या हो गया इसका मतलब 3 भाग 3 की घात 2, आधार 4 में से 2 घटा दो घात को, तो 3 की घात 2 आ जाएगी ना, तो ऊपर आ गया 3 की घात 2 बटे में 2 की घात 2 गुना में ए, तो 3 तिया 9 बटे में 4 ए हमारा आंसर आ गया। अब समझ आया या अभी भी डाउट है? सिंपल है बेटा, हमें ये देखना है कि हम अपने रूल्स को कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे कोई संख्या दिख रही है जिसके मैं गुणनखंड बना लूं और मैं ऊपर वाले से काट सकती हूँ, ऊपर नीचे का मतलब हो जाता है घटाना, है ना, क्योंकि भाग हो जा रहा है ना, भाग का मतलब घटाना होता है। अच्छा मुझे बताओ, अब मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं, क्या मुझे आंसर दोगे या अभी भी डाउट है? मैम क्वेश्चन पूछ लो। ठीक है, चलो फिर मुझे सभी बच्चे क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये आपको आंसर बताना है 5 की घात 2 उसकी घात 3 गुना में 5 की घात 4 और इस पूरे के बाद भाग में 5 की घात 7, ठीक है। अभी मैंने इनके ऑप्शंस यहाँ साइड में लिख रही हूँ, 5 की घात 14, 5 की घात 7 है, 5 की घात 3 है और 5 की घात 2 है, ठीक है। ऑप्शन मैंने चारों लिख दिए हैं। चलो पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो। रूल्स डायरेक्ट यूज हो जाएंगे, डायरेक्ट रूल का यूज करो और अप्लाई करो। 5 की घात 2 उसकी घात 3 गुना में 5 की घात 4, चलिए सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए। कर दिया मैम। वेरी गुड, जितनों ने कर दिया वेल डन। जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं करिए, पहले कॉपी में करो फिर पोल में। ध्यान से बेटा, अगर फार्मूले याद है ना, डायरेक्ट साइड में लिख लो फार्मूले, तो आपका बिल्कुल सही होगा, ये क्वेश्चन कहीं गलती नहीं होगी। मैम मैंने कर दिया। वेरी गुड बेटा, जिन्होंने कर दिया वेल डन। जो बच्चे कर रहे हैं करिए, पहले कॉपी में फिर पोल में। पांच की घात 2 फिर उसकी घात 3 है ना, और गुना में 5 की घात 4 है, फिर ब्रैकेट बंद हो जाता है, फिर भाग में 5 की घात 7 है। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे इस पे। वेरी गुड,
बेटा अभी भी आधे बच्चे बचे हुए हैं बेटा, ऐसे नहीं काम चलेगा, सभी करो आंसर। बेटा अभी भी कई बच्चे रुके हुए, अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं बेटा। चलो कर दिया मैम। कौन सी स्क्रीन बेटा? चलो 5 सेकंड और क्वेश्चन है वो दिया मैम। बेटा, एक बार लीव करके ज्वाइन करो, लीव करके ज्वाइन करो आप फिर। चलो 5 सेकंड दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से करेगा। 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 कर दिया मैम। 0। चलो पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। देखो इसमें काफी बच्चों ने सही आंसर किया, बट फिर भी 1-2 बच्चों ने गलत किया है। देखो आपके पास क्या है, 5 की घात 5, 2 उसकी भी घात 3, ठीक है। अभी क्या होगा, इसमें आप क्या करोगे, गुना कर दोगे, तो कितना हो जाएगा, 3 की 2 की गुना 3 से करोगे, है ना। गुना में 5 की घात 4, भाग में 5 की घात 7, ठीक है। तो सिंपल है, अब आपको पता है रूल्स। अच्छा बेटा रूल्स भी ना लिखते जाना साथ में, तो उससे ना याद रहता है। तो ये होगा 5 की घात 6 गुना में 5 की घात 4। तो सबसे पहले हमने कौन सा रूल अप्लाई किया यहाँ पर, कि a की घात m है और उसकी भी घात n है, तो हम क्या करते हैं, घातों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर हमने देखा यहाँ पर है 5 की घात 7, ठीक है। अब मैंने देखा आधार सेम है, तो हम क्या करेंगे, घातों को जोड़ देंगे क्योंकि बीच में गुना है, ठीक है। मैंने कर दिया गुना। अब यहाँ से कितना हो गया, 5 की घात 10 और 5 की घात 7 भाग में है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर रूल यूज हुआ m गुना में a की पावर n, तो हम क्या करते हैं, आधार घातों को जोड़ देते हैं। फिर अब यहाँ पर कौन सा यूज होगा, भाग वाला, है ना, क्योंकि a की घात m भाग a की घात n हमारा कितना होता है, m माइनस n, ठीक है। तो यानी कि 10 माइनस 7, तो हो गया 5 की घात 3। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अब मुझे बताओ किसको डाउट है इसमें। वेरी गुड बेटा, सतपाल के आईडी से, वेरी गुड बेटा। किसी को इसमें दिक्कत, यस और नो में आंसर कर दो। दिक्कत है तो बताओ बेटा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि काफी बच्चों ने सही किया था, 1-2 बच्चों ने गड़बड़ किया था। तो बेटा देखो कहां पर मिस्टेक किया आपने, है ना। हाँ जी बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं फिर, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। तुषार की आईडी से वेरी गुड, बहुत बच्चों का ठीक था बेटा, बहुत बच्चों का ठीक था। चलो एक क्वेश्चन और पूछती हूँ, उसमें थोड़ा माइंड लगाइएगा, ठीक है। मतलब माइंड मतलब थोड़ा सा और सोच लिया। चलो क्वेश्चन है बेटा, 25 गुना में 5 की घात 2 गुना में t की घात 8 बटे में 10 की घात 3 गुना में 3 की घात 4, ठीक है। तो मैं ऑप्शन भी एक बार यहाँ लिख रही हूँ, 5 t की घात 4 बटे 8, t की घात 4 बटे 8, 5 की घात t की घात 4, 10 की घात t की घात 4 बटे 8, 10 गुना t की घात 4 बटे 8। तो आप देखो कहां से कैसे कट सकता है। डायरेक्ट नहीं कट रहा है तो आप क्या फैक्टर बना सकते हो, गुणनखंड बना सकते हो और काट सकते हो, काटो और सॉल्व करो, ठीक है। और देखो t की घात 8 और t की घात 4 ये तो डायरेक्ट कट सकता है, भाग हो रहा है ना, तो आप कर सकते हो, है ना। फिर 25 के सोचो क्या फैक्टर बन सकते हैं, फिर 10 के सोचो, ऐसे सॉल्व करो, काट के देखो कौन सा आपका आंसर आ रहा है। थोड़ा ध्यान से करना, हो जाएगा, ठीक है। यस यस, चलो कर दिया मैम। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, हाँ सभी का आंसर चाहिए मुझे।
ध्यान से बच्चों, ध्यान से करो, ध्यान से करो, थोड़ा सा माइंड लगाओ, हो जाएगा। जैसे मैंने मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। जैसे मैंने 6 के गुणनखंड किए थे ना, जैसे मैंने 6 के किए थे, वैसे ही आपको 10 के करने हैं। सोचो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा, लीव करके ज्वाइन करो अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो, तुषार की आईडी से। आवाज नहीं आ रही थी तो एक लीव। मैम कर दी। वेरी गुड बेटा, ध्यान से करो, ध्यान से। सभी बच्चे नीचे भी देखो क्या बच रहा है, उसको भी तो ध्यान से देखो, बचा क्या हुआ है। मैम अभी भी नहीं आ रही। बेटा अभी भी नहीं आ रही आपको आवाज मेरी? नो मैम। तो फिर मेरी बात का आंसर कैसे कर रहे हो आप? मैम अटक अटक के आ रही थोड़ी थोड़ी। तो बेटा वो आपकी नेटवर्क का प्रॉब्लम है, आपकी साइड से नेटवर्क का प्रॉब्लम है। नेटवर्क वाली जगह पे बैठ जाओ। वेरी गुड, सभी बच्चे करो। देखो 25 को सोचो, 25, सुनो मेरी बात, 25 को सोचो आप, 25 को आप कैसे लिख सकते हो, है ना? और उसके बाद 10 को सोचो आप कैसे लिख सकते हो, फिर काटो, कितने ऊपर नीचे कट सकते हैं, फिर देखो क्या बच रहा है। समझ में आया? यस। नहीं बच्चों, कुछ बच्चे तो गलत कर रहे हो, जल्दबाजी नहीं करनी है। नीचे भी तो देखो बच क्या रहा है। आप ऊपर काटने के बाद नीचे वाला भी देखो, नीचे क्या बच रहा है। कुछ बच्चे नीचे बचे हुए को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। चलो सभी बच्चे आंसर करेंगे, मुझे सबका चाहिए, अभी भी काफी बच्चों ने रुके हुए हैं। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, सबका आंसर चाहिए मुझे। पच्चीस को आप कैसे लिख सकते हो? 5 की घात 2। 25 को आप 5 की घात 2 लिख सकते हो। नीचे 10 को आप क्या लिख सकते हो? 5 गुना 2, है ना? लेकिन 10 की घात 3 थी ना, तो 5 गुना 2 की भी तो घात 3 हो जाएगी, है ना? अब इससे आगे आप कुछ सोचो क्या करना है आपको। मैंने हिंट भी दे दिया, करो जरा। वेरी गुड मैम कर दिया। वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों ने कर दिया वेरी गुड। जो बच्चे कर रहे हैं करिए जरा, पहले कॉपी में फिर पोल में। मैम कर दी। वेरी गुड, सभी बच्चे करो यार, सभी बच्चों को आंसर चाहिए मुझे। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, बच्चों आंसर कीजिए जरा। वेरी गुड, चलो अभी 5 सेकेंड देती हूँ, ठीक है? 5 सेकेंड और, जो बच्चे जो है इसमें ऑप्शन 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा रुका हुआ जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। बेटा देखो, इसमें काफी बच्चों ने आंसर गलत किया है, काफियों ने ठीक भी किया है, बट देखो आपको ने देखा, ध्यान से देखना बेटा इस क्वेश्चन को, ठीक है? जहां जहां नहीं समझ आया मुझे बताते जाना। आपने देखा, मैं ऐसे कर लेती हूँ कि 25 25 को आप 25 ही रहने देते हैं अभी के लिए, इसको 5 की घात 2 लिखते हैं, t की घात 8, है ना? और इधर क्या है? बट्टे में t की घात 4 है, तो मैं इसे काट के t की घात 4 लिख दूं? लिख सकती हूँ ना? t की घात 8 है, t की घात 4 है, तो आप इसको t की घात 8 माइनस 4 लिख के, t की घात 4 हो गया ना, भाग हो रहा है तो, है ना? इतना तो समझ आता है। चलो
अब मैं आगे बढ़ लेती हूँ यहाँ से कि 25 गुना में 5 की घात 2 बटे में 8 की घात 10 की घात 3 और यहाँ पर t की घात 4। अब इससे आगे क्या करें, क्योंकि भाई कोई भी नंबर नहीं है जिससे हम कट सकता हो या कुछ हो सकता हो। मैंने बोला कि मैं 25 गुना 5 की घात 2 लिख देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है 5 गुना 5 मेरा 25 होता है ना। तो 5 की घात 2 25 बन गया, ठीक है। गुना में 5 की घात 2 गुना में t की घात 4 बटे में 10 की घात 3, ठीक है। अब मैं देखो आधार से मैं घातों को क्या कर सकती हूँ, जोड़ सकती हूँ। तो ये होगा 5 की घात 4 गुना में t की घात 4 बटे में 10 की घात 3 है, 10 की घात 3 है। अब क्या करें, अब फिर फंस गए क्योंकि कटेगा ही नहीं, ये तो 5 की घात 4 है और ये 10 की घात 3 है। तो मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, मैं इसको लिख सकती हूँ कैसे, मैं 10 को क्या लिख सकती हूँ, 5 गुना 2 10 हो जाता है। तो मैंने लिख दिया 5 की घात 4 गुना t की घात 4 बटे में 5 गुना 2 और उसकी घात 3, क्योंकि 10 को बनाया ना हमने, तो 5 गुना 2 तो ऊपर 3 भी है तो ये भी 3 लिखा। अब ये हो गया 5 की घात 4 गुना t की घात 4 बटे में 5 की घात 3 गुना 5 3 की घात 2, ठीक है। चलो इतना हो गया। अब मैंने देखा सिंपल कट जाएगा, 5 की घात 3 से 5 की घात 4 कट जाएगा, 1 5 बचेगा गुना में 4 t की घात 4 बटे में 8 2 की घात 3। अब 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 8। तो क्या हो गया मेरा आंसर, 5 t की घात 4 बटे में 8। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर ए। जितने बच्चों ने ए लिखा था बिल्कुल करेक्ट था। अब मुझे ये बताओ कितने बच्चों को इसमें कोई दिक्कत आ रही है करने में, समझ आया या नहीं। बेटा हमने कुछ नहीं किया, हमने बस देखा कि मेरे पास जो जो नंबर प्रेजेंट है उन नंबर को क्या मैं फैक्टर बना सकती हूँ क्या, ताकि मैं काट सकूं, ताकि मैं उसे काट सकूं, है ना। और बटे में है तो उसका मतलब भाग हो रहा है ना, यानी कि हम आधार को घटा, यानी कि हम घातों को घटा देंगे। बहुत बच्चों का ठीक था बेटा। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, ऑप्शन नंबर ए क्यों करेक्ट है, या अभी भी किसी को डाउट है। ठीक है, मतलब सबको समझ आ गया है, ठीक है। चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का और आंसर देंगे अभी आप, ठीक है। एक दो क्वेश्चन के और आंसर लेते हैं। चलो क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, मैं लिख रही हूं, मेरे पास एक क्वेश्चन है, 8 की घात 3 गुना में 2 की घात 3 गुना में इसकी भी मतलब उसकी भी घात 5 बटे में t की घात 4, ठीक है, गुना में 2 की घात 4। चलो इसका आंसर बताओ, करके कॉपियां दिखा देना, करके कॉपियां दिखा देना। चलो कर दो जरा सभी बच्चे, कर दो जरा सभी बच्चे। अभी भी काफी बच्चों बच्चों आंसर बताओ क्या आएगा, कॉपियां दिखा दो और करके, कॉपियां दिखा दो जरा करके मुझे। बेटा अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया है, बताओ जरा क्या आंसर आएगा।
क्या बात है भाई, कॉपियां दिखा दो। मैम रुको 5 मिनट। अच्छा 5 मिनट रुकूं, ठीक है बेटा। बच्चे कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, इसलिए मैं पूछ रही हूँ भाई क्या हुआ, कोई आंसर क्यों नहीं कर रहा। अच्छा राम सिंह की आईडी से बेटा दिख नहीं रहा, थोड़ा पास करके दिखाओ मुझे। आंसर क्या है, पहले आंसर तो चैट सेक्शन में लिखो, आंसर तो चैट सेक्शन में लिख दो। ठीक है, वेरी गुड। विकास दलाल की आईडी से, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो बाकी बच्चे भी बताओ जरा, आंसर देखते हैं सही है या गलत है। अपने अपने आंसर बता दो बेटा, सही गलत मुझे नहीं पता, अभी हम देखेंगे, है ना, अभी हम चेक करेंगे। यस, प्रदीप दलाल की आईडी से वेरी गुड, शंकर की आईडी से वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है चलो, राम सिंह की आईडी से वेरी गुड, सतपाल दलाल की आईडी से वेरी गुड। अटेम्प्ट भी किया है ना, तो भी बहुत अच्छी बात है। देखते हैं, देखा मैंने इसको, मुझे सीधा दिख रहा है कि डायरेक्ट रूल लग जाएगा, तो मैंने लिखा 5 की 8 की घात 3 गुना में, इसको लिखा 2 गुना 3 गुना 5, है ना, बटे में t की घात 4 गुना में 2 की घात 4। तो यहाँ से बेटा मेरे पास हो गया कितना, 8 की घात 3 गुना में 3 पंजे 15, है ना, तो मैंने लिखा 15 बटे में t की घात 4 गुना में 2 की घात 4। अब मैंने देखा कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने देखा मैं इस 2 को 4, 15 है ना, भाग हो रहा है ना, यानी कि मैं 2 की घात 15 में से 4 घटा दूंगी तो मुझे 2 की घात 11 मिलेगा। 8 की घात 3 गुना में 2 की घात 11 बटे में 4 की घात t की घात 4। ठीक है, अब देखो, अब फिर फंस गए, अब क्या करें, तो मैं 8 को लिख सकती हूँ ना, 8 को क्या लिख सकती हूँ, 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 की घात 3। तो मैंने 8 को लिखा, 8 को लिख दिया बेटा 2 की घात 3 और उसकी घात 3 गुना में 2 की घात 11 बटे में t की घात 4। तो 2 3 तिया 9 हो गया, गुना में 2 की घात 11 बटे में t की घात 4। अब t का तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये वेरिएबल है, चर है। तो मैंने देखा आधार सेम हो गया, तो मैंने इस देखा आधार सेम है, तो मेरे पास आ जाएगा 2 की घात 19 बटे में t की घात 4। ये आपका आंसर आएगा। बताओ जरा कितनों को समझ आया और कितनों का ठीक था। मैम 19 कैसे 19 आया? कैसे आया, 19 में 20 आएगा बेटा, 20 सॉरी 20, है ना, 2 की घात 20 बटे में t की घात 4। ठीक है, अब बताओ। मैम मैंने ना बटे में 4 की घात 8 लिख दिया था गलती से। बेटा फिर तो गलती होना था, नहीं, दोबारा बताऊं, दोबारा समझाऊं क्या इस क्वेश्चन को। यस मैम। ठीक, ओके ओके। सो बच्चों क्वेश्चन है हमारा कुछ ऐसा, ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास ये। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने देखा पहले क्वेश्चन को मैंने लिख लिया, 8 की घात 3 है गुना में, मुझे ये डायरेक्ट दिख रहा है, मेरा डायरेक्ट फार्मूला यूज हो सकता है, रूल यूज हो सकता है, 2 की घात 3 गुना 5 कर दिया, ठीक है, बटे में t की घात 4 गुना में 2 की घात 4। ठीक है, इतना समझ आया। अब मैंने यहाँ पर लिखा 8 की घात 3 गुना में 2 की घात 15 बटे में t की घात 4 गुना में 2 की घात 4। अब देखो, मैंने देखा
कि मेरे पास 2 की घात 15 है, बट्टे में 2 की घात 4 है, मतलब भाग हो रहा है ना ये, तो मैं क्या इसको 2 की घात 8 को पहले मैं कर लेती हूँ। चलो इतना समझाने से पहले हम 2 की घात 8 को कर लेते हैं। मैं 8 को क्या लिख सकती हूँ, 2 की घात 3 लिख सकती हूँ, यस और नो पहले बताओ। हाँ लिख सकते हैं ना, तो मैंने ये लिख के और घात 3 लिख दिया, गुना में 2 की घात 15, ठीक है, बटे में t की घात 4 गुना में 2 की घात 4, ठीक है। यहां से क्या हुआ, 2 की घात 9 गुना में 2 की घात 15 बटे में t की घात 4 गुना में 2 की घात 4, इतना हो गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, मैंने देखा आधार सेम है, जोड़ दो घातों को, 19 में 15 जोड़ दो बटे में t की घात 4 गुना में 2 की घात 4। 19 और 15 कितना हो जाएगा बेटा, 19 और 15 कितना होगा, 24, तो 2 की घात 24 बटे में t की घात 4 गुना में 2 की घात 4, ठीक है। अब मैंने देखा यहां से मेरे पास भाग हो रहा है ना, तो मैं 2 की घात 24 में से 2 की घात 4 घटा दिया, बटे में t की घात 4 का तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहां से मेरे पास आंसर आ गया 2 की घात 20 बटे में t की घात 4। अब समझ आया है सभी को? अब बताओ क्या मेरी बात सभी को समझ आई है या अभी भी डाउट है? वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटा कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई ऐसी संख्या दिख रही है कि जिसको आप अगर गुणनखंड करो तो हमारी संख्याएं कट सकती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यस सतपाल की आईडी से वेरी गुड। बेटा नोट करते जाना, सभी बच्चे नोट करते जाना, क्योंकि ये हेल्प करेगा आप जब इनको पढ़ोगे दोबारा से। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दो सभी बच्चे मुझे। अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, 8 की घात 3 है गुना में 2 की घात 3 है भाग में 8 की घात 6 है, कितना आंसर आएगा बताओ, ठीक है, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। तीन की 8 की घात 3 है गुना में 2 की घात 3 है भाग में 8 की घात 6 है। बताओ जरा क्या आएगा, जल्दी जल्दी सभी बच्चे। आप इधर देखो, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो आप 8 को 2 बनाओगे तो काम नहीं चलेगा। आप जिसको देखो 2 को आप 2 की घात 3 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 गुना 2 गुना 2 8 लिख सकते हो ना, तो 8 की घात 3 गुना में 8 लिख दो, ठीक है, हो गया। भाग में बेटा 8 की घात 6 है, ठीक है। अब देखो आधार सेम है, घातों को हम जोड़ देते हैं, 8 की घात 3 जमा 1 भाग में 8 की घात 16 है ना, तो 8 की घात 4 भाग में 8 की घात 6। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2 की घात 4 बटे में 2 की घात 6 है ना, 8 की घात 4 बटे में 8 की घात 6, यानी कि 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8। सेम यहाँ भी 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, ठीक है। मैंने 4 8 काट दिए ऊपर वाले नीचे वाले से, कितने बचे, अब मुझे नीचे बचा है, नीचे क्या बचा है, 1 बटे में 8 गुना 8। इसका मतलब क्या हुआ, 1 बटे में 8 की घात 2। अब बेटा 1 के बटे में जब भी होती है घात, तो हम जब उसे ऊपर लेके आते हैं तो वो माइनस में हो जाती है, 8 की घात -2, 8 की घात -2। और हम डायरेक्ट रूल भी अप्लाई करें तो देखो आधार सेम है तो घातें आपस में घट जाएंगी, क्योंकि बीच में भाग हो रहा है, तो 4 में से 6 गए, जा नहीं सकता, 6 में से 4 जाएंगे 2, माइनस का साइन, तो हमारे पास कितना हो गया, 8 की घात -2। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है या नहीं?
यस और नो? चलो यस और नो, या इसमें भी अभी तक डाउट है? तो बेटा अब मैं क्वेश्चंस कुछ अपनी तरफ से दूंगी ताकि आप रिवाइज कर सको इस चैप्टर को, मतलब इस टॉपिक को। तुषार की आईडी से, वेरी गुड बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। सो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं डाउट्स एंड होमवर्क।